हज दरख्वास्तों की तादाद के हवाले से बात कर लेते हैं कि कल हज दरख्वास्तों की वसूली का 10वां दिन था 27 नवंबर 2024। इसके अलावा वजारत ने जो खुशखबरी सुनाई है, इसमें वजारत ने कहा है वहाँ पे खसूसी डेस्क कायम है, वहाँ पर जाकर आप अपना, लेकिन इस दफ़ा उम्मीद की जा रही है कि दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले ज़िक्र कर लेते हैं एप्लीकेशन की जो वजारत ने लॉन्च की थी 2024 में। तो जिन आज़मीन हज ने पाक हज ऐप में लॉगिन कर लिया है तो उनसे मेरी गुजारिश है कि कुछ दिन सिर्फ पाक हज ऐप के फ़ीचर्स सीखने में गुजारें ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हो सके। और जिन्होंने फॉर्म जमा करा दिया और अभी तक पाक हज ऐप इंस्टॉल नहीं की, वो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर पाक हज ऐप टाइप करें या फिर मैं लिंक अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, वहां से क्लिक करके डायरेक्ट जंप कर जाएं और इसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर या बैंक से मौसूल होने वाली जो आपको कंप्यूटराइज्ड दरख्वास्त है उसके ऊपर नंबर लिखा होगा, उसको इस्तेमाल करके आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। जो आज़मीन अप्लाई कर चुके हैं तो वो पाक हज ऐप पे जाकर अपना डाटा वेरीफाई कर सकते हैं या फिर लिंक के थ्रू डायरेक्टली मोरा की साइट से भी अपना डाटा वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पाक हज ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों इसके अलावा वजारत ने कुछ आसानियाँ पैदा की आज़मीन हज के लिए, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जिसमें सबसे पहले वजारत ने जो ऐलान किया उसमें कुछ लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है लेकिन पासपोर्ट की जो डेट है वो गुजर भी गई है और उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहे और उन्होंने नॉर्मल अप्लाई किया और उसका कुछ अता पता भी नहीं है। तो उसके हवाले से वजारत ने बताया कि आज़मीन हज के लिए मुल्क भर के पासपोर्ट ऑफिस में खसूसी डेस्क कायम कर दिए गए हैं। तो वो आज़मीन हज जिन्होंने टोकन पर एप्लीकेशन फ़ॉर्म दरख्वास्त फ़ॉर्म जमा करवा दिया है तो वो जब पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे खसूसी डेस्क कायम है, वहाँ पर जाकर आप अपना पासपोर्ट का टोकन दिखाकर अपने पासपोर्ट का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर सकते हैं। बाकी भी वजारत के तर्जुमान ने बातें की हैं लेकिन वो मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने के लिए जो आप लोग ग्रुपिंग का चुनाव करेंगे तो उसमें आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ग्रुप वही लोग बना सकते हैं जिनका जो पैकेज है वो सेम हो, यानी कि रेगुलर हज स्कीम हो या स्पॉन्सरशिप हज स्कीम हो। लेकिन रेगुलर हज स्कीम में भी आपने जो भी चुनाव करना है तो तमाम ग्रुप मेंबर्स की सिलेक्शन एक ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रिपल बेड, डबल बेड या शॉर्ट हज पैकेज या लॉन्ग हज पैकेज, टोटल जो भी पैकेज आपने करना है तो तमाम ग्रुप मेंबर्स का सेम होगा, तो आपकी ग्रुपिंग एक ही होगी। इसके अलावा समंदर पर पाकिस्तानियों के हवाले से मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से उन्होंने बात की है, वो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। इसी तरह ओवरसीज़ आज़मीन रेगुलर हज की स्कीम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अकाउंट के बारे में बात की है, तो वो भी मैं बता चुका हूँ। कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी मैं डिटेल में बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इसलिए इस वीडियो में मैं मज़ीद इस पर बात नहीं करूँगा। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मैं अपनी वीडियोज़ में बार बार आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, लेकिन अब तो मिनिस्ट्री भी बता रही है कि अभी तक मिनिस्ट्री ने किसी भी निजी हज ट्रैवल को हज की कोई भी पैकेज बेचने का अलाउ नहीं किया है। अभी जो है वजारत इनके जो पैकेजेस होते हैं उनको रिव्यू करेगी, उनके बेसिक हज पैकेजेस को अप्रूव करेगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पिछले साल भी फरवरी के आखिर में निजी कंपनियों को पैकेज फ़रोख्त करने की इजाज़त मिली थी, लेकिन इस दफ़ा उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में निजी कंपनियों के पैकेजेस फ़ाइनल हो जाएंगे। तो इसलिए अभी अगर आपकी किसी से बात चल रही है, निजी हज कंपनी या ट्रैवल एंड टूर्स के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से बात चल रही है और वो कहता है कि मेरा ये पैकेज फ़ाइनल है 2025 के लिए, तो वो बिल्कुल झूठ और गलत बयानी कर रहा है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप निजी हज स्कीम के तहत हज 2025 का इरादा रखते हैं तो आपको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन टाइम मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। तो आप गवर्नमेंट के ऐलान का इंतज़ार करें, तो जो इसी चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, तो फिर उसके बाद आप किसी से कमिटमेंट करें या कमिटमेंट लें। इसके अलावा वजारत ने जो खुशखबरी सुनाई है, इसमें वजारत ने कहा है कि हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए नामजद बैंकों को हफ्ता और इतवार 30 नवंबर और 1 दिसंबर को खुले रखने का फैसला किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नामजद बैंकों को हफ्ता और इतवार को बैंक खुले रखने के अहकाम जारी कर दिए। वजारत मजहबी अमूर की दरख्वास्त पर आज़मीन हज की आसानी के लिए बैंक दिन 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। नामजद बैंक 3 दिसंबर तक बिला ताअत्तुल हज दरख्वास्तों की वसूली जारी रखेंगे। हज दरख्वास्तों की तादाद के हवाले से बात कर लेते हैं कि कल हज दरख्वास्तों की वसूली का 10वां दिन था 27 नवंबर 2024।
चले पहले ऐसा करते हैं कि डे 9 की बात कर लेते हैं। 26 नवंबर 2024 को कितनी दरख्वास्तें वजारत को मौसूल हुई। ऑल ओवर पाकिस्तान जो वजारत को दरख्वास्तें मौसूल हुई वो 4564 टोटल बनती हैं, जिसमें 54 स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत और 4510 एप्लीकेशंस दरख्वास्तें जमा हुई 26 नवंबर को डे 9 को ऑल ओवर पाकिस्तान वजारत को मौसूल हुई। बैंक वाइज तनासब देखें कि ऑल ओवर पाकिस्तान मुख्तलिफ बैंकों से वजारत को कितनी दरख्वास्तें मौसूल हुई, तो इसमें जनाब मैं आपको बताऊं मेज़ान बैंक लीड कर रहा है 5158 दरख्वास्तों के साथ, जिसमें रेगुलर 5102 और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में 56 दरख्वास्तें मौसूल हुई वजारत को मेज़ान बैंक के थ्रू। दूसरे नंबर पर जो बैंक आता है वो MCB बैंक है, जिसमें 4608 एप्लीकेशंस वजारत को मौसूल हुई, जिसमें 63 स्पॉन्सरशिप और रेगुलर हज स्कीम के तहत 4545। इसी तरह यूनाइटेड बैंक के थ्रू 4498, हबीब बैंक के थ्रू 1692, बैंक अल हबीब के थ्रू 1992, हबीब मेट्रोपॉलिटन के थ्रू 1199, ज़रई तरक्याती बैंक के थ्रू 473, एलाइड बैंक के थ्रू 979, नेशनल बैंक के थ्रू 839, अस्करी बैंक के थ्रू 642, फैसल बैंक के थ्रू 425, बैंक अल इस्लामी के थ्रू 781, बैंक अल फलाह के थ्रू 340, सुनहरी बैंक के थ्रू 577 और बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू 191 एप्लीकेशंस इन टोटल जमा हुई वजारत को। अगर हम टोटल एप्लीकेशंस देख लें कि 2025 में गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत डे 9 पर इन टोटल एप्लीकेशंस क्या बनती हैं, तो रेगुलर हज स्कीम के तहत 24,146 दरख्वास्तें वजारत को मुख्तलिफ बैंकों से मौसूल हुई। 238 दरख्वास्तें स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत मौसूल हुई, तो जो टोटल बनती हैं 24,384 दरख्वास्तें डे 9 पर वजारत के पास आ चुकी हैं। डे 10 की बात कर लेते हैं, यानी कि 27 नवंबर 2024 यानी कि कल वजारत को जो दरख्वास्तें मौसूल हुई उनकी तादाद 5184 है, जिसमें 52 स्पॉन्सरशिप और रेगुलर 5132। तो टोटल एप्लीकेशंस जो बन जाती हैं वो 29,568 एप्लीकेशंस, जिसमें 290 स्पॉन्सरशिप और 29,278 एप्लीकेशंस रेगुलर हज स्कीम के तहत जमा हुई हैं। याद रहे कि रेगुलर हज स्कीम के तहत 83,305 का कोटा है और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जो एप्लीकेशंस वजारत ने अनाउंस किए, जो कोटा अनाउंस किए वो 5,000 का कोटा है, जिसमें कोई बैलेटिंग नहीं होगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये एप्लीकेशंस को एड्रेस किया जाएगा। आखिर में इस दुआ के साथ कि यार अब हज की दरख्वास्तें शुरू हो गई हैं, तेरे मेहमान तेरे घर आएंगे, मैं अपनी दरख्वास्त तेरे हजूर जमा करवाता हूँ, मुझे भी अपने घर बुला लीजिए। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों आप लोग भी कमेंट में आमीन कह दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई सवाल होता है तो आप लोग बिल्कुल पूछिए, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। वहाँ से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको काफ़ी अफाका होगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।